नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो ऐसी है जिसे करने के बाद आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर भाषा अध्ययन चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरी मेहनत के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचयिता और उनका समय, यानी कि वो किस रचनाएं कब लिखी गई हैं या फिर जो रचनाकार है वो कौन सी समय से आते हैं। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले देखिए अपभ्रंश में लिखी हुई कुछ मुख्य रचनाएं, जैसे कि विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है। और इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी है। नल सिंह का समय 11वीं शताब्दी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो रचनाएं हैं उनका समय मुझे नहीं मिला है। जिनका मिला है उनका मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। दूसरा है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता है शांगधर और उनका समय है 14वीं शती। तीसरी रचना है कीर्तिलता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे लिखा है विद्यापति जी ने। रचनाकार इसके विद्यापति हैं और विद्यापति का समय जो है 14वीं-15वीं शताब्दी है, यानी कि कीर्तिलता का जो समय है वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य आता है। कीर्ति पताका, यह भी विद्यापति की रचना है और इसका समय भी 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। आगे है परमात्मा प्रकाश और योगासार। परमात्मा प्रकाश और योगासार लिखी है जोइंदू ने। इसके रचनाकार जोइंदू है और जोइंदू का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसमें से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और आदिकाल की अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं और उनके समय के बारे में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी साहित्य आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रासो काव्य से क्वेश्चन ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगली रचना है खुमान रासो, जिसको लिखा है दलपति विजय ने और उनका समय है 9वीं शताब्दी। छठी है बीसलदेव रासो। इसके रचनाकार है नलपति नल्हा और इनका समय है 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने और चंद्रबरदाई का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में 69 यानी कि 59 जो हैं आप कह सकते हो अध्याय हैं। आगे है जयचंद प्रकाश, जिसको भट्ट केदारनाथ, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये भट्ट केदार की रचना है, इसको हटा दीजिएगा। भट्ट केदार की रचना है और भट्ट केदार का समय क्या है? 12वीं शती इनका समय माना जाता है। आगे देखिए जयमंगज चंद्रिका रचना का नाम है और रचनाकार है मधुकर कवि। मधुकर कवि का समय क्या है? 12वीं शताब्दी है और जो ये रचना है कब लिखी गई है? 1186 ईस्वी में लिखी गई है। अगली रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को लिखा है जगनिक ने और जगनिक का समय जो है कौन सा है? 13वीं शताब्दी के ये रचनाकार हैं। खुसरो की पहेलियाँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ये सब किसने लिखी हैं? अमीर खुसरो ने लिखी है और अमीर खुसरो का समय 12वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। आगे हैं विद्यापति की पदावली, जिसको लिखा है विद्यापति ने और इनका समय है 14वीं शताब्दी। आपको ये भी याद रखना है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और इन्हें एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था अभिनव जयदेव, ठीक है। अभिनव जयदेव की इन्हें उपाधि दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे है प्रश्न संख्या 13, ढोला मारू र दूहा रचना का नाम है और रचनाकार है, कहीं कहीं जो आपके ऑप्शन में है कवि कलोल आ जाता है और कहीं पे आपका जो ऑप्शन है उसमें आता है कुशल लाभ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है। कहीं इसे कवि कलोल लिखा गया है और कहीं पर इसका जो है कुशल लाभ लिखा गया है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा। और अगर इसके समय की बात करें तो 11वीं शताब्दी के ये रचनाकार हैं। अगली रचना है पाहुड़ दोहा, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? राम सिंह और इनका समय है 11वीं शताब्दी। इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि कहीं पे राम सिंह आता है और कहीं पे राम सिंह की जगह क्या आता है? कहीं पे राम सिंह की जगह आता है मनराम सिंह, ठीक है। मनराम सिंह भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे चलिए, अगली रचना है भविष्यत कथा, जो कि
भविष्यत कथा जो कि एक रोमांटिक महाकाव्य है और जिसको लिखा है धनपाल ने। अगली रचना है संदेश राशक। संदेश राशक को लिखा है अब्दुल रहमान ने और इनका समय है 11वीं-12वीं शताब्दी। भविष्यत कथा का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। ये भी आपको याद रखना है। आगे है संदेश राशक जिसको लिखा है अब्दुल रहमान ने और अब्दुल रहमान का समय क्या है 11वीं-12वीं शती जो है इनका समय है। अगली रचना है स्वयंभू। स्वयंभू कौन थे? जैन परंपरा के प्रथम कवि भी हैं और इनकी रचना पहुमचरियो जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है। जसहरचर्यो की है पुष्प दंत ने और इनका समय है 10वीं शताब्दी। तो ये थे आदिकालीन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार और उनका समय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।